Okay. Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, लाइव सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन आज कंटिन्यूड सीरीज जो कि हर रोज से चला आ रहा है बहुत दिनों से, असम पीसीएस 2023 रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशंस जो कि जिसकी लाइव क्लासेस आपके सामने चल रही है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपसे रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ वेदर यू कैन सी लाइक am I clearly audible or not. Please write it in the comment section so that I could be very much sure about it. Anyways, इतने दिन से तो ऑडिबल हो ही रहे थे यार, आवाज आना ही चाहिए, है ना? नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स देख आपको कमेंट्स आ ही जाएंगे दैट आवाज नहीं आ रहा। एनीवेज, चलिए शुरुआत करते हैं। अब कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग ये सीरीज। बेसिकली आज के कुछ कुछ एमसीक्यूज अच्छे से आंसर देना स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए, यस बहुत जन जुड़ने लग गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, जो जो लेट से जुड़ेंगे वो एक दो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, बाद में आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट सद्भावना। जी हाँ, प्रोजेक्ट सद्भावना ऑफ द असम गवर्नमेंट ऑफन सीन इन न्यूज, इट इज एम्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। टू चेक द अर्बन एरिया फ्लडिंग प्रॉब्लम माफ कीजिएगा। टू स्क्रूटनाइज ऑन फ्लड रिलीफ मटेरियल्स लीकेजेस। टू डिस्पोज द पेंडिंग फाइल्स इन स्टेट सेक्रेटरिएट, या फिर टू एक्ट ऑन वायलेटर्स ऑफ प्लास्टिक बैन इन द स्टेट। राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है? आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। Yes, yes. So the correct option for Project Sadbhavna, what Project Sadbhavna actually is, it is to dispose the pending files in the State Secretariat. Option number C. जी हाँ, option number C is the correct answer for this very question. Right? आगे बढ़ते हैं, चलो। Okay. So, which among the following country did not participated in the recently concluded Asian Conclave's Foreign Ministers Meet? अभी जो रिसेंटली एशियन कनक्लेव ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ था ना, उनमें से इनमें से चार कंट्रीज में से कौन से देश के फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की थी? सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड या फिर म्यांमार? बताइए, इन चारों देश में से कौन सा देश अभी रिस्पेक्टिवली डिस्टेबल है? बताओ, सबसे बहुत बड़ा हिंट मिल गया आपको। Yes, okay, yeah, so correct option this of this question is Myanmar. Yes, D, Myanmar is the correct answer. Hope everybody has given the very correct answer. Chalo, next question. Consider the following statement regarding Satria. Classical dance form है Satria के related दो statement दिए गए। Satria was given the status of classical dance form from Indian state of Assam. Okay. दूसरा, द कॉर्पस ऑफ सैट्रिया डांस कंसिस्ट ऑफ प्ले कॉल्ड भावना। करेक्ट कोड नीचे से आपको निकालना है, कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। कौन सा सही है बताइए? सैट्रिया वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ असम, एंड दूसरा, कॉर्पस ऑफ सैट्रिया डांस कंसिस्ट ऑफ अ प्ले कॉल्ड भावना। Yes, absolutely. All the people are very much sure about it, I guess. So the correct option is B, both 1 and 2। दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, बिना इसको डिस्कस किए गए। You can watch these description yourself as well. Otherwise it would be taking hell lot of time. मतलब आधा घंटा का क्लास 1 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला के रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए। सबसे पहला है, दिस फेस्टिवल मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रिसाइडिंग गॉडेस इन द कामाख्या टेम्पल। ओके। दूसरा, कामाख्या इज वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास और द होली साइट्स फॉर द फॉलोअर्स ऑफ शक्ति कल्ट। आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है।
वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। बताइए कौन सा सही है? Try to find out the correct option out of these I mean options, four options. Yeah. So पहला क्या सही है? Yes, absolutely. दूसरा वाला सही है? Very much. दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसीलिए C, both 1 and 2 is the correct answer. माफ कीजिएगा, यहाँ पे C, A नहीं होगा, C. ठीक है ना? So yes, this festival marks the annual restoration of the presiding goddess of the Kamakya temple, and yes, it is one of the 51 Shakti Pithas or holy site of the, वैसे लोग जो क्या फॉलोअर्स है शक्ति कल्ट के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंसर्न ऑफ असम टी इंडस्ट्री? देखो बीच बीच में ही आपके असम ट्रिब्यून में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है आते रहते हैं जहां पर असम टी इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस ईयर्स क्वेरीज पूछते रहते हैं। आई मीन आते हैं दैट व्हाट आर द इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द असम टी इंडस्ट्री। सो उसी के रिलेटेड ये आई मीन क्वेश्चन दिया हुआ है दैट एक्चुअली में कंसर्न्स क्या क्या है भाई असम टी इंडस्ट्री के। पहला, स्टीप राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा मोर प्राइस रियलाइजेशन। आप देखो इसका मतलब समझना पड़ेगा, स्टीप राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज तो हो रहा है, बट साथ ही साथ जो उनको जो रिटेन मिल रहा था ना, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए ये तो एक रीजन है। मोर प्राइस रियलाइजेशन मतलब क्या होता है दैट पहले एक चाय पत्ती का अगर 1 किलो का, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं 1 क्विंटल का अगर 10,000 रुपए, राइट, तो मोर प्राइस रियलाइजेशन मतलब ज्यादा होना चाहिए 1 क्विंटल का, समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ तो और भी ज्यादा होना चाहिए, बट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा। तो अगर वो होता तब तो इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट सिंस मोर प्राइस रियलाइजेशन नहीं, इनफैक्ट लेस प्राइस रियलाइजेशन होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द असम टी इंडस्ट्री, राइट। सो दैट्स व्हाई पहला इज करेक्ट बट दूसरा इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑप्शन, right? So A, one only will be the correct option of this question, right? So other queries are also there, though this kind of question can easily be you can easily correct the, I mean आप आराम से सही ऑप्शन कर सकते हो अगर आपने ये सब चीजें पढ़े होंगी। मोर ओवर जब मेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें से ये पॉइंट्स इंक्लूड करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently ST status for Mataks were sought from which among the following region of Assam? वैसे तो 6 ऐसे कम्युनिटीज है जो क्या असम से ST स्टेटस की डिमांड कर रही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है मटक्स को लेकर, राइट। सो मटक्स जो है असम के किन रीजन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं? बोंगाईगांव, शिवसागर, सिलचर या फिर नगांव? बताइए, बोंगाईगांव, शिवसागर, सिलचर या फिर नौगांव? चार ऑप्शन है आपके पास। मटक्स यूजुअली किन रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं, मटक कम्युनिटी के लोग? Waiting for your answer to come up. Okay, so yeah, for this question the answer will be option number A. Yes, they are belonging from Bongaigaon wala region, right? है ना? Next question, which state is not covered under the jurisdiction of Guwahati High Court? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो क्या जुरिडिक्शन, मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, उनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेट है विच इज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? बताइए।
यस, यस, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबने सही आंसर दे रहे हो। यस, एंड गाइज रिगार्डिंग द मटक्स वाला क्वेश्चन ना, राइट, just once confirm it. I guess the answer would be Shiv Sagar if I'm not wrong, right? Okay, I will in next class I'll clarify this question. Actually, I have a bit of confusion regarding that. Don't worry, है ना? Anyways, next question देख लेते हैं. Who is the first Assamese to climb Mount Everest? Who is the first Assamese to climb Mount Everest? मनीष डेका, तरुण साइकिया, विद्युत बोरा या फिर अभिनंदन बोरा? बताइए कौन सा सही है? Okay, yes, Tarun Saikia. B. Tarun Saikia is the very correct option for this very question. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टैटिस्टिकल बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बाय एरिया वाइज असम इज दैट बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. 11th बिगेस्ट स्टेट, 14th, 16th या फिर 17th? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर से. एरिया वाइज असम इज कितना नंबर का स्टेट? सी, 16th इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who was the first to start the system of land surveying in Assam? गंगाधर सिंह, रुद्र सिंह, नारा नारायण या फिर उदित्य सिंह? चार ऑप्शंस आपके पास, बताइए इनमें से कौन से जो है पहले थे टू स्टार्ट द सिस्टम ऑफ लैंड सर्वेइंग इन असम? आंसर दीजिएगा अपना. यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गदाधर सिंह. ठीक है, नहीं सॉरी, माफ करना, रुद्र सिंह, रुद्र सिंह, माफ करना, दिस इज रॉन्ग. राइट, गदाधर नहीं होगा, माफ करना, रुद्र सिंह होगा. ऑप्शन नंबर बी, या यस, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ असम? चार ऑप्शंस है, हिमा दास, अंकुशिता बोरा, शिव थापा या फिर महादेव डेका? चार ऑप्शंस आपके पास, इनमें से कौन से अपॉइंट हुए एज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ असम? आंसर लिखिएगा. यस, एब्सोल्युटली, हिमा दास इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस. ए, हिमा दास. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई in the festival named Ali Ai Ligang? इसमें से आई का मतलब क्या है? ये वर्ड का मतलब क्या है? कुछ दिन पहले हम लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूज डिस्कशन में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, राइट? चार ऑप्शन है इसमें, सीड, फ्रूट, ट्री या फिर वाटर. मान सकता हूं थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, बट एनीवेज आई विल टेल यू द आंसर. या अली आई लिगांग, सीड, फ्रूट, ट्री या फिर डी, वाटर? यस, एब्सोल्युटली, सीड, सीड.
देखो आई का मतलब या तो रूट होता है या फिर सीड होता है, ठीक है। मिशिंग ट्राइब के द्वारा बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fit for 55 package recently seen in news is related to which among the following? Energy security, climate change, global public health या फिर internal security? बताओ आंसर की क्या सही आंसर। Fit for 55 package, energy security, climate change, global public health या फिर internal security? पढ़ा है? इसका सही आंसर है बी, क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पैकेज है भाई किनके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये भी अपने आप में करंट अफेयर है, आई मीन टॉपिक है, ट्रिविया टॉपिक, राइट। डेजिग्नेटेड टू रिड्यूस द यूरोपियन यूनियन का ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 55% बाय द ईयर 2030। याद रहेगा? याद रहना ही चाहिए भाई, ठीक है। सो यस, फिट फॉर 55 पैकेज, क्लाइमेट चेंज, यूरोपियन यूनियन, खत्म, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैन हियर द केसेस रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। करेक्ट कोड आपको निकालना है इन चारों में से 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। बताओ किनकी सुन सकता है, मतलब उनका नहीं सुन, कोई तो एक है या फिर दो है या फिर तीन है। हाँ एक है, कोई तो एक है ना, जिनका नहीं सुन पाएगा, या फिर ऐसा भी है दैट कोई भी नहीं हो जिनका नहीं सुन पाएगा, राइट। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट किस कौन से एक्ट का जो केस है उसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास हम लोग नहीं भेज सकते हैं। बताओ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का नहीं भेज सकते हैं, तो आंसर शुड बी ए, राइट। यस, आंसर इज ए। इनफैक्ट यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड वेरियस लॉज इनैक्टेड बाय द स्टेट्स रिलेटिंग टू फॉरेस्ट एंड ट्री प्रिजर्वेशन, they cannot be sent to national green tribunal, so option is A. Next question guys, the phenomena of increasing concentration of substance such as a toxic chemical in the tissue of tolerant organism at successive higher level in the food chain, it is known as which among the following? Bioaccumulation, biosparging, biomagnification या फिर biodilution? बताओ। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है टेक्निकली ये, राइट, बट सिंस इट वाज देयर विद न्यूज, सो यस बिल्कुल पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट सेग्रीगेट ना दैट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है क्या नहीं। अरे भाई न्यूज में था, खत्म, बस पूछ लिया, खत्म बात, और क्या। अरे दीज आर समथिंग व्हिच यू नीड टू नो। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, these we have already taught in our Bhadra's classes as well, I mean offline classes as well. And if you at all are facing these kind of hurdles in reading what to read, what not to read, then please any time कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं भद्रा IAS Academy. For more information regarding taking admissions which are going to start from the very next session, please नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर्स दिए हुए फ्लैश कर रहे हैं, राइट। उन नंबर्स पे आप क्लिक करके एडमिशंस भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इसका सही आंसर है, राइट, क्योंकि इस प्रोसेस को जो बायो मैग्निफिकेशन ही कहते हैं, राइट। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, NDMA दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला, इनिशियली NDMA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तीसरा, NDMA has overlapping responsibilities with the Indian Computer Emergency Response Team, certain of Ministry of Electronics and Information Technology for the protection of cyber critical infrastructure. तो इसमें बोला गया दैट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज या ये तीनों के ये स्टेटमेंट या फिर ये स्टेटमेंट या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट, कैसे कौन कौन से स्टेटमेंट NDMA अथॉरिटी के साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, राइट।
सो आपको करेक्ट देखना है 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई डिजास्टर मैनेजमेंट भी है यार आपके सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में उठा लो। आप थोड़ा ना बोलोगे जैसे ये तो मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में क्यों पूछ लिया, ऐसा थोड़ा ना बोलोगे। नहीं, कोई नहीं सुनने वाला आपका। ठीक है, सो पढ़ो अच्छे से। या सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओनली, क्या वही चीजें लिखी हुई है ना। सो यू कैन रीड इट एंड दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सुना है डिफाई? तो ये है क्या? ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। ओके, with the DeFi one can do most of the things that bank supports, like bank support can do, like आप इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस को बाई कर सकते हैं, ट्रेड डेरिवेटिव कर सकते हैं और एसेट कर सकते हैं। एंड इट इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी थर्ड पार्टी। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 3 1 2 3 1 2 या फिर 1 2 3, बताइए जल्दी से। देखो ये ब्लॉकचेन की जो न्यूज में चल रही है ना, इससे रिलेटेड बहुत कुछ चीजें न्यूज में आती रहती है, राइट। कभी ऐसा लिखाएगा इथेरियम का दाम बढ़ गया, क्रिप्टो सॉरी क्या बोलता है, बिटकॉइन का दाम बढ़ गया। तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये सब किस चीज से रिलेटेड है, राइट। ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज से, right. So likewise these are very probable, I mean that they can be asked as well. So yeah, उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी ही तो है अपना ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी का ही तो एक नया एग्जांपल है डिफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट। तो इसके बारे में आप नहीं जानोगे तो भाई आप समझ जाओ आप किस पोजीशन में। यहाँ पे तीनों के तीनों अगर स्टेटमेंट देखोगे तो जी हाँ, यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द हायाबुसा 2 मिशन। हायाबुसा वो बाइक मत समझ लेना, है ना। हायाबुसा 2 मिशन रिसेंटली जो न्यूज में भी था, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट उसको हायाबुसा 2 मिशन को डिस्क्राइब करता है? मिशन फॉर एक्सप्लोरिंग द साउथ पोल ऑफ द मून, मिशन टू स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर, मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉयड Ryugu, या फिर मिशन टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सन अर्थ कनेक्शन। बताओ, हायाबुसा 2 मिशन क्या है? ए, बी या सी या फिर डी? यस, yes, so correct option is C, mission to study the asteroid Ryugu, absolutely right. So यहाँ पे C is the correct answer. Next question, consider the following statement regarding lumpy skin disease. ये एक वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कैटल। LSD, lumpy skin disease, spreads through houseflies and mosquitoes. और तीसरा है देयर इज नो रिपोर्ट केसेस ऑफ लंपी स्किन डिजीज इन इंडिया। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना, बट फालतू ऑप्शन है ये तो। कितनी बार हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस किया था, आई मीन करंट अफेयर वाले सेक्शन में, दैट यस लंपी स्किन डिजीज इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में देख। तो ये तो थर्ड पार्ट तो हुआ ही नहीं, राइट। थर्ड वाला काट दो, थर्ड वाला काट दो, आंसर निकल गया, राइट। सो या बाकी दो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट। सो या ए इज अ वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। ठीक है, कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन, porcupine doctrine recently seen in news is related to which among the following? porcupine doctrine, अच्छे से देखिए, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशन, तीसरा है, दूसरा है ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर UNCLOS, तीसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट नॉर्म्स, और चौथा है स्ट्रेटजी ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। बताओ, porcupine strategy।
हिंट दूं एक? ताइवान। अब बताओ पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी क्या है? अब तो हो जाएगा। अब तो आराम से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। देखो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, मैं बता दे रहा हूँ। सोचो एक बहुत बड़ा जायंट नेशन है और एक बहुत छोटा नेशन है। ये छोटा नेशन को पता है दैट वो कभी भी बड़ा नेशन से पाएगा जीत नहीं पाएगा, ये तो गारंटी है, राइट? जैसे ताइवान जीत नहीं पाएगा, बट ताइवान अपने आप को ऐसे करके शील्ड कर रहा है, राइट, जिससे अगर ताइवान को हराना हो तो सामने वाले कंट्री का बहुत लॉस होगा। जीत जाएगा सामने वाला कंट्री, ऐसा बात नहीं बोल रहा, बट सामने वाले कंट्री का बहुत लॉस जरूर होने वाला है, राइट? सो इसका जो सही आंसर है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही ना, एक बहुत जायंट कंट्री, एक बहुत सा छोटा सा कंट्री, राइट? सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के रिलेटेड देखो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड नहीं है, ये पहली बात तो क्लियर कर दे रहा हूं। एक होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये बताओ तो किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? यस, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन से ये रिलेटेड है, ठीक है? सो दैट वाज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। दोनों में लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ये भी जितना इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के रिलेटेड, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्ट्रेट्स, पहला ऑप्शन। दूसरा, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंडर टर्की हैज कंट्रोल ओवर बोथ बॉस्फोरस एंड डार्डेनलिस स्ट्रेट। नाउ बॉस्फोरस और डार्डेनलिस स्ट्रेट कौन से स्ट्रेट्स हैं? देखो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी, है ना? यहां पर क्या है? यहां पर है यूक्रेन, है ना? इस रीजन में कौन सा है? रशिया है। अब ब्लैक सी से आप मेडिटेरेनियन सी तक अगर घुसोगे ना, तो आपको बीच से एक कंट्री से पास होना पड़ेगा। वो कौन सा कंट्री है? टर्की, है ना? और टर्की बीच में कुछ ऐसे सेंध डाला हुआ है टर्की ने, मतलब टर्की का एक पार्ट तो है एशिया में, दूसरा वाला पार्ट है यूरोप में, इसलिए हम लोग टर्की को यूरेशियन कंट्री कहते हैं, ठीक है? अब अगर आपको ब्लैक सी से एजियन सी या फिर बोलोगे मेडिटेरेनियन सी जाना हो, तो आपको इस सी से गुजरना पड़ेगा। इस सी का नाम पता है क्या है? बताओ तो कमेंट सेक्शन में। सी ऑफ मरमरा, ठीक है? अब यहां से ब्लैक सी से जो सी ऑफ मरमरा जाता है ना, तो एक स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, इसको कहा जाता है बॉस्पोरस स्ट्रेट। फिर सी ऑफ मरमरा से जब भी ये मेडिटेरेनियन या फिर एजियन सी जाएगा, तो आपको अरे दूसरा एक स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। इस स्ट्रेट को क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, ठीक है? तो देखो यहां से कितना हुआ, ब्लैक सी के ऊपर भी एक सी है, पता है ये कौन सी सी है? सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी के लिए कौन सा स्ट्रेट होता है बताओ तो? स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है? फिर ब्लैक सी से मरमरा सी, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर मरमरा सी से एजियन सी, डार्डेनलिस स्ट्रेट, समझ रहे हो? तो ये वहीं पे बोला गया दैट अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्डर टर्की के पास कंट्रोल है। जी हाँ, टर्की के पास इस रीजन को में जो शिपिंग होती है उसके ऊपर कंट्रोल होता है, जो कि एब्सोल्युटली सही है। इनफैक्ट बोला गया इन इवेंट ऑफ वॉर द पैक्ट गिव्स टर्की द राइट टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ naval warship to block the strait to warship belonging to the other country which are involved in conflict। जैसे रशिया का बीच में उसने एक बार ब्लॉक भी किया था, राइट? सो यस, तो अभी आपको पता करना है दैट इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो तीनों के तीनों यहाँ पे, कोई यहाँ पे गलत बिल्कुल नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question here is River Devika project, sometimes seen in news, is located in which among the following states? सबसे पहले पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर, मैं चेक कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन।
सो रिवर देविका प्रोजेक्ट कहां है? यस, जम्मू कश्मीर। सी, जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, कटकरी ट्राइब्स न्यूज में थे, राइट? सो ये कहां पर ज्यादातर मिलते हैं, फाउंड किए जाते हैं? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कटकरी ट्राइब्स के बारे में, कहां पर ज्यादातर हमें मिलते हैं? महाराष्ट्र ए, बी उड़ीसा तमिलनाडु, सी उड़ीसा या फिर डी आंध्र प्रदेश। सो इसका सही अगर आंसर है ये है ए, महाराष्ट्र इज अ वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस कटकरी ट्राइब। एंड यस, कटकरी जो है ये वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, राइट? कटकरीज आर लोकेटेड प्राइमरीली कहां पर? रायगढ़ एंड इन द पार्ट्स ऑफ पालघर, रत्नागिरी या फिर थाने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में भी मिलता है। बट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो ना, दे आर लार्जली फाउंड वेयर, है ना? वैसे अगर वहां पे लिखता ओनली फाउंड, देन तो ओनली फाउंड थोड़ा ना, महाराष्ट्र में तो नहीं, गुजरात में भी कुछ कुछ मिलता है, बट दे आर लार्जली फाउंड। दैट वाज द मेन क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, महाराष्ट्र, right? Next question. Ross Sea is the world's largest marine protected area. Ross Sea ये कौन से ओशन में लोकेटेड है? मेडिटेरेनियन सी, आर्कटिक सी, सदर्न ओशन या फिर नॉर्थ अटलांटिक सी? बताओ, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये इसको रेगुलेट भी किया जाता है, राइट? सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? यस, एब्सोल्युटली सदर्न सी। यस, Southern Sea is the correct answer. C, option number C, Southern Sea is a very correct answer. ये marine protected area भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, right? Next question. The countries bordering Black Sea कौन कौन से हैं यहाँ पे? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया या फिर टर्की? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया या फिर टर्की? आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है। क्या है बताइए? बहुत तो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं बोलता हूं ना, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी न्यूज में आ रहा है, 10 बार उसमें आपको देखते रहिए उसका आजू बाजू वाला कंट्रीज क्या है, कौन कौन से है, तभी आप ये सब आंसर सही निकाल पाओगे। जल्दी से दीजिए आंसर्स, देखता हूं। ओके, सो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स डी, ऑल द 4 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पे यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, नीचे टर्की है, इधर बल्गेरिया भी है, इधर रोमानिया भी है, बट मोल्दोवा नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है? याद रहेगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ये रिपोर्ट जो किसके द्वारा निकाला जाता है? 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल। बताइए 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। So yeah, absolutely इसका correct option is B, intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services, right? Next, last question is Mission Bharalu. Mission Bharalu was very much in news, of course. So आपको बताना है it is related to which among the following? 4 options दिए गए, planting trees along the banks of Bharalu river, afforestation of Bharalu region of Upper Assam, rejuvenating the Bharalu river या फिर none of the above। ये तो ज्यादा टफ नहीं है, आपको पता है गुवाहाटी सिटी के हार्ट से भरालू रिवर गुजरता है, जो कि पहले रिवर था, बट अभी वो बिल्कुल ही गंदा हो चुका है, नाला वो बन चुका है, राइट? सो देयर इज प्लान टू रिवाइव दैट रिवर, राइट? सो इसी के लिए यस, रिवाइविंग, दैट इज रिजुविनेटिंग द भरालू रिवर इज द वेरी करेक्ट आंसर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक्ड दिस वेरी सेशन देन यू कैन शेयर दिस वेरी क्लास टू योर अदर फ्रेंड्स एज वेल,
And if you have any queries regarding any of our classes, then please write in the comment section below. अगर आप admissions भी लेना चाहते हैं तो नीचे description में link में बेसिकली आपको प्रॉपरली नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप वहां पे कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग भद्रा IAS एकेडमी आप पा सकते हैं, राइट? सो आशा करता हूँ दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपके साथ कल के नए सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।